चलो मित्रों, मैं आपको लेके आया हूँ राष्ट्र रौद्र का कार्यक्रम है यहाँ, जिसका कुछ नज़ारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चलो मित्रों, मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ सुजानगढ़। यहाँ सुजानगढ़ के खंडेलवाल भवन में ये राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के कार्यकर्ताओं की सभा हो रही है। यहाँ पे बीकानेर संभाग के प्रभारी देवी सिंह जी आए हुए हैं। राजस्थान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इलियास खान जी आए हुए हैं और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में सम्मेलन शुरू हो रहा है। निवेदन है कि आप मंच पर बताएं। आदरणीय देवी सिंह जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में और लंबे समय से संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। देवी सिंह जी, आप सबने तारीफ का स्वागत किया, धन्यवाद। आप सभी का भी, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। भाई सुरेंद्र जी राव साहब, सुरेंद्र जी अपने सचिव हैं और बीकानेर बाकी प्रभारी भी हैं। तो भाई सुरेंद्र जी का जोरदार तारीफ जाकर इलियास खान जी, भाई जी, इन सबको तो हम सब जानते ही हैं। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नाते और बहुत पुरानी आरएलडी की टीम में बहुत पुराने लोगों में से शामिल है। भाई जी से निवेदन है कि आप बताएं। आप सुजला जिला अभियान के भी आधार स्तंभों में से एक हैं, तो बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई गौरलाल जी गहलोत साहब, गौरलाल जी से निवेदन है। गौरलाल जी अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और मोहम्मद अली तगाला साहब, मोहम्मद अली तगाला साहब से निवेदन है कि आप करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक साथ सब एक मेरा विनम्र निवेदन है भाई विकास जी जागीर से कि विकास जी जागीर साहब, विकास जी, ये हंसी मजाक की बात भी है, सीरियस बात भी है। जबकि पार्टी थोड़ी छोटी हुई है, बिल्कुल शादी संभावना है। बटी की पार्टी होगी ना, रूठी पार्टी होगी, एक दो बार राज आगे भी तो कहती भर्ती हो जाएगा। नए आदमी जो वास्तव में काम करना चाहे राजनीति मार वो काम कर आगे बढ़े कौन से कैसा है कि लाता मार मार पीछे काटे, लेकिन सुखी अपन उसको ताकि आपका कार्यक्रम कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी आए हुए हैं और चरण सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। श्रीमान देवी सिंह जी, इलियास खान जी, प्रेमदत्त जी, सभी बड़ी संख्या में आए हुए पदाधिकारी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। करण सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि हो रही है। सब ठीक है नहीं? एक सेकंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। भारत माता की जय। जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय
एक राजनीतिक पार्टी के मंच पर होता है तो वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे यहाँ हम लोग परिवार की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम ये कहने वाले निवेदन है माला पहना करें। तगाला साहब का मोहम्मद अली तगाला साहब का माला पहना सुरेश जी चौहान साहब, सुरेश जी से निवेदन है कि माला पहना कर भाई कपिल सिंह जी का हार्दिक स्वागत करें। सुरेश जी नंद किशोर जी भाई जी, नंद किशोर जी, विकास जी विकास जी से निवेदन है कि अपने मुख्य अतिथि जी को माला पहना कर स्वागत करें भाई। महेश कुमार जी है भाई, महेश कुमार जी भाई से निवेदन है माला पहना पर आप भी और देव सिंह जी का स्वागत करें। महेश कुमार जी भाई तो सुनने लोगों में से आशीर्वाद देते हैं और यह भी पूछते हैं तो बढ़िया आपका कंडीशन है, स्वागत है जी आपका मुलाकात करते हैं। लीला दत्ती भाई जी, लीला से निवेदन माला पहना कर आप भी और देव सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। लीला दत्ती रविशंकर जी सेठ साहब, रविशंकर जी भाई से निवेदन माला पहना कर और आप हार्दिक स्वागत करें अपने इलियास गांधी भाई जी का। इलियास गांधी, सुरेश जी चौहान, सवाई सिंह जी भाई जी आओ सवाई सिंह जी भाई से निवेदन माला पहना कर भाई महाराज जी करो आपका स्वागत करें। सुरेश जी पुनिया से निवेदन है माला पहना करें और आप स्वागत करें भाई देवी सिंह जी का। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने साफा पहना है, उससे पहले मैं चाहूँगा अपने 3-4 नारे जोरदार एक बार लगाएं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक संगठन में और जनता के काम में नारों का बहुत महत्व है। एक नारा अपना है मोदी चरण सिंह अमर है। यदि आपके मन में कोई चरण सिंह जी के प्रति किंतु परंतु है, भारत माता की चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, अच्छा काम करने वाली पार्टियां और लोकदल जिंदाबाद, अच्छा काम करने वाली पार्टियां और राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। लगता है मेरा विनम्र निवेदन है जो अपने युवा चेहरे हैं अभी भाई जैन जी और देव सिंह जी, उनकी भी अपनी जिंदाबाद लगाए। क्यों? वही जिंदाबाद जनता के बीच में अपनी पार्टी की जिंदाबाद बढ़ती है। तो जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, देवी सिंह जी जिंदाबाद, देवी सिंह जी जिंदाबाद, इलियास गांधी जिंदाबाद, इलियास गांधी जिंदाबाद, अमरलाल जी जिंदाबाद, अमरलाल जी जिंदाबाद, मोहम्मद अली तगाला साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली तगाला साहब जिंदाबाद, अरुण सिंह जी जिंदाबाद, अरुण सिंह जी जिंदाबाद। यहाँ केवल एक देवी सिंह जी की जिंदाबाद का विषय नहीं है, विषय ये है कि हम लोग एक मुहिम में साथ जुड़ गए। अरमान भाई आइए, अरमान भाई से निवेदन है साफा पहना कर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अरमान जी, आज के मुख्य अतिथि देवी सिंह जी, आप साफा पहना कर हार्दिक स्वागत करें भाई। भाई बजरंग लाल जी से विनम्र निवेदन है कि साफा पहना करें अपने जो बीकानेर के संभाग प्रभारी जो प्रदेश सचिव है सुरेंद्र जी राव साहब का, तो ये साफा पहना करूँगा। ये साफा मान सम्मान का प्रतीक है और हम सब की तरफ से ये पहनाया जा रहा है। इकबाल जी निवेदन है साफा पहना के भाई भवना जी के साहब का स्वागत करें। इकबाल भाई
प्रहलाद जी विनम्र पर निवेदन है मोहम्मद अली तगड़ा साहब को सामना करना शुरू अभिनंदन करें प्रहलाद जी। होता है कि कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो हमें थोड़ा लगे तो अपने आए साथी हैं जिनसे आप परिचित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम सब परिचित हो जाएंगे। वो है अपने जितेंद्र जी को ड्राइवर साथी कोई विकास जी देखो साहब हम सब तो सारे हमारे लिया और अभिनंदन करें। अगर हम में से किसी जगह गुरु हो गई हो, किसी का नाम रह गया हो तो ये हम सब की तरफ से माने तो साहब कार्यक्रम अपना शुरुआती हो गया है। यानी वो कहते हैं कि दूसरे तक का काम हो गया, जीवन का बाकी है। और जीवन क्यों जरूरी है? किसी भी राजनीतिक पार्टी में विचार का जीवन, उसका विचार क्या है, मजबूत पड़ना है। अगर शरीर मजबूत है तो हम पार्टी का काम भी ज्यादा मजबूती से कर पाएंगे। गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरह केवल कौन आगे होगी सभी पीछे हो गया तो एक ये हर पार्टी की मूल विचारधारा है। खुद को हम मजबूत करें और आप सब समझदार हैं, खुद को मजबूत करें। दूसरा, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको मजबूत करें। दूसरा, तब तक मैं जो मंच पर उनसे मेरा निवेदन आपसे भी है, आप में से क्या भावना व्यक्त करनी है आपको अपील करूँगा तो आप अपने भावना व्यक्त करेंगे। आप उन लोगों में से हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के राजस्थान की और देश की न्यू में गए जा सकते। तो मेरा निवेदन है भाई इलियास खान से कि वो अपनी भावनाएं हम सबके सामने व्यक्त करें और हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनें। उनको भी आवाज़ है और भाई इलियास खान से निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें। इलियास खान जी, आप राष्ट्रीय लोकदल के हर संगठन के अध्यक्ष भी हैं और बड़े सहज सरल और हम सब के साथ जुड़ने वाले इंसान हैं भाई। सुजानगढ़ शहर के सभी भी नागरिक जो भी लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे बीकानेर संभाग के देवी सिंह जी प्रभारी आपको बीच में मौजूद है। लोकदल क्या चीज़ है, लोकदल क्या चाहता है? लोकदल चाहता है गरीब का, मजदूर का, किसान का भला कैसे हो। अब लोकदल ऐसे कहेंगे ये कोई नई पार्टी है, ये नई पार्टी भी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है। चौधरी साहब ने इसकी नींव रखी, कई पार्टियाँ बनाई, बीकेटी बनाई, चौधरी चरण सिंह जी ने बीकेटी बनाई। और चौधरी चरण सिंह जी तो वो महापुरुष थे जो अपने आदमियों को टिकट देके और जनता के बीच में जाके प्रचार के लिए तो वो कहते थे देखो भाई टिकट तो मैंने देखी है, लेकिन इस आदमी में कोई कमी हो, कोई गलती हो या ये आदमी भ्रष्ट हो तो आप इसको वोट मत देना। हम उस नेता के कार्यकर्ता हैं, हम उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारों पर ही चलने वाली पार्टी है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, एक आदमी आए लेकिन आप 5 आदमी से कहो कि आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़िए। राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका क्या है, आपको जो भी पदाधिकारी और भी आएंगे आपको बार बार बताएंगे कि हमारी भूमिका क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम कह दिया ना आपको, हम चाहते हैं गरीब, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार, युवा, महिलाओं, इनका उत्थान हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन कहने में तो सभी पार्टियाँ कहती है ये बात, हम कहते हैं, वो भी कहता हम कहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल आपको नहीं कहते कि वो कोई पार्टी नहीं करते देगी। मेरा आपको यही कहना है कि ये भारत, ये राष्ट्रीय लोकदल। इलियास के गांधी भाई जी ने बहुत तो शॉर्ट में कहा। वो कहते हैं कि मन की बात इतनी शॉर्ट में होती है, उतनी ज़्यादा समझ में आती है। तो उन्होंने एकदम मन की बात की, कोई राष्ट्रीय लोकदल है, कोई
जड़ें किसानों के हित सिद्ध करने वाली बहुत पुरानी है। मजदूरों के लिए, जो खेत मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो चाहे किसी भी रूप में, उन किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और आम आदमी के लिए इस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। और इस पार्टी के जो पूर्वता साथी हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की सेवा की है। तो ये राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत पुरानी पार्टी है और इस तरह की पार्टी है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता का हित है। आदरणीय इलियास खान जी ने बात व्यक्त करी। मैं भाई भंवरलाल जी से निवेदन करूंगा कि जो अपने प्रमुख अध्यक्ष हैं वो अपनी भावनाएं हम सब के बीच में व्यक्त करें। भाई भंवरलाल जी गहलोत साहब अपनी भावनाएं हम सब के बीच में व्यक्त करें। ये है कि आज राष्ट्रीय लोकदल को कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्यकर्ता जो है लोकदल में जुड़ने के लिए अपील करूँगा। और सुजानगढ़ ब्लॉक जो है उसका विचारण करने के लिए प्रयास करूँगा। और जैसे अभी पार्टी हमारे देवी सिंह जी पार्टी है, जैसे अपन सुझाव देंगे उसी हिसाब से सुजानगढ़ का विचार रखेंगे। किसी भी पार्टी का जब उत्थान होता है तो उस समय भंवरलाल जी की तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तन से, मन से, धन से और हम सब की तरह अपने योगदान से उसको मजबूत करते हैं। और किसी भी पार्टी जब हम एक किसी मंच के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें मास यानी बड़ी पब्लिक के लिए काम करने का मौका मिलता है। जैसे भाई सुरेंद्र जी राव साहब हैं, ये सचिव प्रदेश के रूप में और संभाग के रूप में, आप प्रभारी के रूप में आप एक बड़े दायरे में जाते हैं और वहाँ लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को पार्टी के साथ सक्रिय कर रहे हैं, इन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कौन है जो पदाधिकारी बन सकता है, कौन है जिसमें से चुनाव लड़ सकता है। आप तक गौर करिएगा, कहीं ना कहीं ये जो मंच पर बैठे लोग हैं ये आप लोगों के चेहरे इस भावना से देख रहे हैं कि क्या इनमें से कोई है कि कल जब मैं प्रदेश का सचिव बन जाऊंगा तो बीकानेर संभाग का सचिव या सुजानगढ़ से तो बन सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष भी जरूर सोच रहे होंगे कि जब कल मुझे 2-3 को बुलाओ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो बीकानेर संभाग प्रभारी हैं सुरेंद्र जी राव साहब वो अपनी भावनाएं हम सबके सामने व्यक्त करें ताकि उनकी भावनाओं से हम जुड़े। और हम लोग वो हैं जो बीकानेर संभाग से एक बार सीकर संभाग में जाए, तो हमारी इस भावना को मेरा पूर्ण व्यक्त करें। हम लोग वो हैं जिनके सुजानगढ़ जिले की घोषणा हो गई पिछली एक सरकार में और अगली एक सरकार उसको उसकी पुनर्रचना कर देती है। तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे संभाग के आप प्रभारी हैं तो हमारी पूर्ण भावनाओं को साथ में व्यक्त करें। भाई सुरेंद्र जी राव। सम्मानित मंच और सुजानगढ़ से विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों से आई हुई बिरादरी, मैं सबको हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। आप एक छोटे से समाचार पे आप यहाँ पधारे, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीकानेर संभाग के प्रभारी बड़े भाई साहब देवी सिंह जी, इलियास खान जी, हमें जिम्मेदारी दी गई है बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में जाके सभी जगह जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रेरित जो लोग हैं, इतनी साल से जो जुड़े हुए हैं, उनका मन टटोलें। आखिर ये बिरादरी चाहती क्या है? चौधरी चरण सिंह जी के विचार आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी अवाना ने ये कह के भेजा है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता इतनी साल से चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से जुड़े हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आज अपनी संख्या कम है। मैं ये कहता हूं कि अगर 5 आदमी, 5 कार्यकर्ता ही अगर चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के अगर एक जगह बैठते हैं तो उन लोगों को विचार करना चाहिए। संख्या बढ़ती है, समय नहीं लगता। आज आप लोग आए हैं, आप लोगों की जो संख्या है वो कम मत आंकना कभी भी। आप मजबूत कार्यकर्ता
दूसरी बात, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, आपके जिला परिषद के चुनाव हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने वार्ड टटोलिए और राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के नीचे आपको चुनाव लड़ना है। मैं और देवी सिंह जी बड़े भाई साहब आप लोगों के बीच में रहेंगे। हमें बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी मिली है, हम आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे। आप लोगों का जो भी आदेश होगा संभाग के लिए, मैं और देवी सिंह जी भाई साहब आपके विचारों को, आपके आवाज़ को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र जी अवाना जी के पास पहुंचाएंगे। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं, जोगेंद्र जी अवाना बहुत मजबूत नेता हैं। चौधरी जयंत सिंह जी ने जो हमें प्रदेशाध्यक्ष दिया है, हमारी जो अभी मीटिंगें होने वाली हैं, तो मैं आप सबको अभी से निमंत्रण देके जा रहा हूं। हमारी एक बड़ी मीटिंग जल्दी आपके बीच में होगी, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निमंत्रण देता हूं कि उस मीटिंग में हमारे इलियास जी खान जी आएंगे, उनके साथ में आप सब पधारना। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, जयंत चौधरी जी हमारे नेता हैं, इनको आप रूबरू सुनना और उनके विचार सुनना। आप लोगों को पता लगेगा कि और पार्टियां क्या चाहती हैं, राष्ट्रीय लोकदल क्या चाहता है। आज जो मजदूर आदमी है, जो रेहड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, उस लोगों के पास भी जो सरकार की जो योजना होती है, अगर वो नहीं पहुंचती है तो वो योजना कोई काम की नहीं। और मैं सभी आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो, एक निवेदन और करता हूं, अगर आपको मिलने वाला रेहड़ी जहाँ से अपन सब्जी खरीदते हैं, जहाँ से चावल खरीदते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा खरीदते हैं, वो योजना हम लोगों को पढ़नी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने मजदूर और गरीब के लिए क्या योजना लागू की है। ये हमारा दायित्व है, वो योजना के लिए उस व्यक्ति को तैयार करो, उस योजना का लाभ दिलाओ, ताकि वो जो मजदूर है, वो जो पीछे की पंक्ति में बैठने वाला जो आदमी है, वो आपके साथ हो। तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने जो आज तक मैंने पढ़ा है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को जरूर पढ़ें। इनकी बुक्स आती हैं, किताब आती हैं, इनके बारे में पढ़ना। आप लोगों को लगेगा कि चौधरी चरण सिंह जी धर्म और जाति से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचते थे। बाकी आप सब मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, आगे आने वाले चुनाव में और अपन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, ताकि हमारी भागीदारी रहेगी। जिला परिषद में भागीदारी रहेगी तो हमारा कार्यकर्ता का काम होगा और हमारा ऊपर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी बात जाएगी कि सुजानगढ़ से हमारे 2 पार्षद निकलेगी, 4 पार्षद निकलेंगे, और वो वहाँ से हमें आदेश देंगे, वो भी आगे उनका मन टटोल देंगे कार्यकर्ता का। दिल्ली का काम होगा, जयपुर का काम होगा, जब तक हमारी भागीदारी नहीं रहेगी हम मजबूती के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। तो मैं आप सभी बिरादरियों से ये निवेदन करता हूँ कि चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्रीय लोकदल के लिए आप जरूर चुनाव लड़ें। ज़्यादा वार्डों में चुनाव मत लड़ो, लेकिन 2 वार्डों में चुनाव लड़ो तो वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ो, और इनको दिखा दो कि राष्ट्रीय लोकदल सुजानगढ़ की धरती से जिला परिषद में हमारे 2 वोट हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया मैं सदा याद रखूँगा, और सुजानगढ़ के सरदारी मुझे जब जब याद करेगी। देवी सिंह जी की पार्टी जी के साथ मैं हर वक्त आपके लिए आता रहूँगा। धन्यवाद। भाई सुरेंद्र जी ने जो 2-3 बातें की, वो पूरे रिपीट कर रहा हूँ। पूरे दिन को बुलाओ, उसके पहले आप में से कोई अगर भाई अपने भावनाएं व्यक्त करना चाहे तो वो लगेगा आपके साथ सीधे रखिए नहीं, तो यही ध्यान दीजिए कि जब अपने हमारे बात रखेंगे तो हमारे मन मैं एक आम नागरिक और मैंने 14 साल हो गए मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, जनसंख्या बल से जुड़ा हूँ, और ऊपर केंद्र से लेकर के स्टेट से लेकर के क्षेत्रफल नक्शे के अंदर तक मैं अपना राष्ट्र हित निर्माण करता आया हूँ। मात्र पत्र व्यवहार के साथ 14 साल हो गए हैं मेरे को
ये कार्य करते हुए मैं आप सभी लोगों से एक ही विनती करना चाहता हूँ। वो विनती ये है कि ताल छापर बीकानेर दरबार का रास्ता, माता करणी का रास्ता, उसकी मैंने सेंट्रल टू स्टेट टू क्षेत्रफल नक्शे तक सूचित किया है। मेरे बिल भी पारित हो चुके हैं। XYZ ABCD मेरी चल रही है, मगर ज़मीन पर काम नहीं हो रहा। मैं किसी का सहयोग नहीं लिया आज तक, ना ही मुझे उम्मीद, मगर पत्र व्यवहार में इतनी बड़ी ताकत होती है। आज ऊपर से नीचे तक मैं न्यूट्रल हूँ, फिर भी मैं सिर्फ एक ओनली वन पीस जो इंडिया टू वर्ल्ड डिमांड करता हूँ। राजनीति वो होती है जनसंख्या बल, न कि जात, न कि नाई, न कि खातिर, न कोई और। जनसंख्या बल क्षेत्रफल नक्शा एक ही है, मनुष्य है सब। हमारे लिए व्यवस्था करना, इसीलिए तो आपको बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मंत्री, MLA बनाए जाते हैं, मगर इसके साथ छलावा होता है। वो छलावा नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ छलावा नहीं होना चाहिए। आज के मुख्य कार्यक्रम सुजानगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से रखा गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि हमारे देव सिंह जी भाई साहब जो कि संवाद प्रभारी है, और सचिव साहब सुरेंद्र जी राव, और अध्यक्ष साहब गहलोत जी, और अलग संघ के तरफ से हमारे महासचिव साहब हैं इलियास जी, उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जो कार्यकर्ता आए गए हैं उनका भी आभार करता हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे जो तीन पीढ़ियों से यहाँ पे अजीत जी चौधरी, चरण सिंह जी चौधरी और जयंत जी चौधरी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता बढ़े और सम्मेलन आगे और बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में कार्यकर्ता बनाएं हम सब मिलके। हमारा यही है उद्देश्य कि जितने कार्यकर्ता होंगे उतना हमारा योगदान रहेगा सरकार में, नगर परिषद में, जहाँ भी होगा हमारा योगदान होना जरूरी है। क्योंकि हम जहाँ जाएंगे तो हमारा योगदान नहीं होगा तो हमें कौन पूछेगा। हमारा योगदान जनता में होना चाहिए, कार्यकर्ता बढ़ेंगे तभी हमारा जनता में योगदान रहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो प्रोग्राम है उसके उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। आगे जाके हम जो बड़ा प्रोग्राम जो संभाग के स्तर पे है उनके लिए भी हम कार्यकर्ता जोड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में कार्यकर्ता करके हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मजबूत करेंगे। और आगे जयंत जी चौधरी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं आदरणीय देवी सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत स्तंभों में से आप गिने जाते हैं। आदरणीय देव सिंह से निवेदन है कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करके हमारा मसला बताएं, ताकि हमें भी एक ही कार्यकर्ता इलियास गांधी की तरह आपकी तरह बढ़ करके और जयंत चौधरी के रास्ते पर आगे बढ़ सके। आदरणीय देव सिंह, सबसे पहले तो अपन नारा बोलेंगे, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर है, चौधरी चरण सिंह अमर है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, गोविंद सिंह अवाना जिंदाबाद, गोविंद सिंह अवाना जिंदाबाद। आज जो ये मीटिंग रखी है इसमें अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, 4-5 बिंदुओं पर बातें करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सबसे पुराने समय चौधरी साहब के साथ के इलियास खान जी, जवाहरलाल नेहरू साहब, मेरे छोटे भाई प्रदेश सचिव सुरेंद्र राव साहब, खान साहब, सिंह साहब, सुरेश जी हैं, हीरालाल जी हैं, एवं सब बजाए हुए दूसरा मन संचालन विजयपाल जी ने मन संचालन कर रहे हैं। तो आप इस ज़्यादा बात तो यही जानकारी देते थे, ऐसे
वृंदावन बहुत ही बढ़िया मन से कर रहे हैं। ऐसा मैंने एक बार दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था किसी पार्टी का, बड़ी पार्टी का, तो विजय पाल जी को देख के जो संचालन किया उनकी याद आ गई। तो ये तो मैं सबसे पहले आपको जानने के लिए बता दूँ कि अपनी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल कोई नई पार्टी नहीं है। अपने 90 के दशक के अंदर 55 विधायक होते थे राजस्थान के अंदर और सरकार में भागीदारी होती थी। गृह मंत्री अपनी पार्टी के होते थे, दिग्विजय सिंह जी, कई मंत्री होते थे। लेकिन कुछ समय की परिस्थिति थी कि बीच में संगठन सक्रिय नहीं रह पाया। लेकिन अभी जयंत चौधरी साहब अपने केंद्र में मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। जैसे विजय पाल जी ने बताया, यह खान साहब ने बताया कि इसका डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जिसका डिजिटल अपने हर डिपार्टमेंट में काम आ रहा है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए जो डिपार्टमेंट जयंत चौधरी के पास में है, उसके अंदर बहुत बड़ी भारी मतलब उम्मीद के हिसाब से मतलब रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में अपन लोगों को जुड़ना चाहिए। और अपने सबसे जोगिंदर सिंह जी अवाना साहब प्रदेश अध्यक्ष मई के अंदर उनको नियुक्ति दी जयंत चौधरी साहब ने। उन्होंने 11 जुलाई को आज सुधारना से बता रहे हजारों की संख्या में कम से कम 15-20 लोग 15 दिन की सूचना के अंदर बिरला सभागार के अंदर वोट करके बाहर तक भीड़ इकट्ठी है। आज भी राष्ट्रीय लोकदल कोई नहीं, किसी गाँव में जाओगे, आज 40 साल से बड़े व्यक्ति से बात करेंगे तो सबको ये बताया चौधरी चरण सिंह साहब ने कि पार्टी से किसी रूप में जुड़ा हुआ व्यक्ति मिलेगा आपको। बाकी जो दोनों पार्टियां हैं आज भी आप देख लीजिए कि आज उनके पास में जो काम करने वाला व्यक्ति है, सक्रिय कार्यकर्ता है, उनका कोई सम्मान नहीं किसी पार्टी में बदलाव जाएगी, चाहे उसमें भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। वो तो उनके पास जो नेताओं के चहेते लोग हैं उनकी ज़रूरत है। बाकी सक्रिय कार्यकर्ता जो काम करना चाहता है, जो युवा काम करना चाहते हैं, यदि ये लोग उन पार्टियों में जाते हैं सक्रिय कार्यकर्ता, उनका कोई सम्मान नहीं मिलता। तो आज की तारीख के अंदर हर कार्यकर्ता, हर आदमी को सम्मान मिलना चाहिए। तो वो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के अंदर आपको सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। तीसरी बात यह है कि अपने जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि विधानसभा के अंदर अपने एक विधायक राजस्थान से भटपुर से सुभाष गरग, 13 विधायक अपने उत्तर प्रदेश से हैं। कैबिनेट के अंदर अपने मंत्री हैं अनिल जाटव साहब और 2 लोकसभा के सांसद हैं अपने, और माननीय जयंत चौधरी साहब राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र के अंदर मंत्री हैं। तो अब आप कहीं पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात यह है कि ये नई पार्टी है, हमने नाम नहीं सुना, लेकिन अपनी बड़ी पार्टी है और पार्टी की भागीदारी राजस्थान में रही है। और आप ये देखेंगे 5 अक्टूबर को बयाना के अंदर भरतपुर में कम से कम 50,000 लोगों का कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 नवंबर का ऑलरेडी भीलवाड़ा के अंदर बहुत बड़ी सभा होने जा रही है हजारों की संख्या के अंदर। और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है, उसके ऊपर हमारे सब लोगों को ये सलाह करके सीकर के अंदर या भरतपुर में 1 लाख लोगों की रैली करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का। आपके लाडलों के अंदर तीसरी बात मैं आगे बताऊँ, पंचायत चुनाव के अंदर और निकाय चुनाव के अंदर अपना कोई गठबंधन नहीं है। अपना गठबंधन सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसलिए अब ज़्यादा समय रहा नहीं, 3-4 महीने रह गए चुनाव के। तो आप लोगों का सदस्यता अभियान है, उसके अंदर जुड़िए और जुड़ने के बाद जो भी पार्टी के साथ जुड़ेगा और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो चुनाव लड़ाएंगे। और पूरे राजस्थान के अंदर अपने वोट बढ़ने की उम्मीद है। और लोग बाग इतनी भारी संख्या के अंदर, क्यों कि आज की तारीख को तब पहले तो आदमी दबाव में काम करता था, भाई पार्टी से हम 30-40 साल से कांग्रेस जुड़े हुए हैं, 50 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आजकल आदमी ये नहीं चाहता, आज तो आदमी ये चाहता है मेरे को सम्मान कहाँ मिलेगा, मेरी पूछ कहाँ पर हो रही है। तो इस बात को लेकर के जो बड़े बड़े नेता हैं दोनों पार्टियों के, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं। और आप
ज़्यादा से ज़्यादा अपने संभागों के अंदर रैलियाँ हो जाएंगी। 7 संभाग है, 7 संभागों में रैलियाँ कर रहे हैं अपने। 6 महीने के अंदर आपको हर गांव में, हर ढाणी के अंदर, हर बूथ पे ये चर्चा करने को मिलेगा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तीसरे रूप के अंदर उभर के आई है। लेकिन अब ये शुरुआत आज आप लोग इतने पधारे, लेकिन अब जहाँ पर भी आप बैठे और राष्ट्रीय लोकदल की चर्चा करें। और दूसरी बात, जयंत चौधरी साहब संभाग में आएंगे, आप बीकानेर संभाग में जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है, आप इसके डेवलपमेंट के मामले में यदि कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहें, बड़ा कुछ इस प्रकार का जो योजना है उनके लिए कोई स्थापित करना चाहे, जिस प्रकार की कोई संस्था वगैरह, उसके लिए हम उसी तो आप इस बार सूचना हमारे प्रदेश बना देंगे। तो मतलब कहने मतलब ये है, इस पार्टी से जुड़ने से अपन लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है और सीधा नेताओं से संपर्क रहेगा और जो जितना काम करेगा उसको उतना सम्मान मिलता रहेगा। बड़ी पार्टियों के अंदर काम कर रहे हैं, बूथ का कार्यकर्ता सम्मान मिल रहा है जो जयपुर के अंदर बैठा उन लोगों को। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अंदर जो पता है लाडनू के अंदर फला बूथ के अंदर फला कार्यकर्ता है और वो काम कर रहा है, तो उनको सम्मान मिलेगा। और अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जोगिंदर सिंह जमाना है, उनका इतने सक्रिय है, वो देवदान बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, लखनऊ से विधायक रहे हैं। उनका पूरा राजस्थान के अंदर कम से कम डेली के 1000 से 1200 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 3 महीने के अंदर 7 संभागों के अंदर सब जगह दौरा करके सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। तो हमें थोड़ी सी जिम्मेवारी है आप लोगों के बीच में आने का। तो हमारा आपसे यही ज़्यादा इतना हमें ज्ञान है, इतना हम आप समझ सके, तो ये राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े, चौधरी साहब जुड़े। आज मेरी किसान की बात आती है, जब से देश आज़ाद हुआ कितने प्रधानमंत्री बने, कितने केंद्रीय मंत्री बने, कितने मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसान और मजदूर की जब बात आती है तो पूरे देश में नहीं, बाहर भी एक नाम आता है, चौधरी शरण सिंह ही एक ऐसे आदमी थे। उनके बेटे अजीत सिंह के केंद्रीय मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, उन्होंने भी किसानों के लिए कृषि मंत्री रहते हुए कई योजनाएं बनाई। अब जयंत चौधरी साहब हैं, आज युवा और बेरोजगार लोगों के लिए इसके डेवलपमेंट के हिसाब से नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो मेरा यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ये जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, आज ये जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, और इस तरह के सम्मेलन क्या पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं? ये वाले सम्मेलन हमने जून से शुरुआत किए थे, संभाग स्तर पर सम्मेलन हो चुके हैं। अब जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर जो सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन आज सुजानगढ़ में है, बीकानेर में है, हमारा बयाना के अंदर है, भरतपुर में है, और रोज़ के 4-5 कार्यकर्ता सम्मेलन कोटा के अंदर कार्यकर्ता गए हुए हैं। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर का कार्यकर्ता सम्मेलन ये जा रहे हैं। निकट भविष्य में बीकानेर संभाग का भी कोई बड़ा सम्मेलन प्रस्तावित है? सभी संभागों में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र जी अवाना दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत बड़े भाई साहब देवी सिंह जी ने बताया कि जयंती चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे एक बड़ा प्रोग्राम करने का है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी आएंगे। वो बड़ा प्रोग्राम है, पूरे राज्य स्तर का प्रोग्राम है, जिसमें सभी संभाग, सभी जिला हेडक्वार्टर, सारे पदाधिकारी एक बहुत बड़ा राज्य स्तर का सम्मेलन करने का विचार है। क्या पार्टी के विस्तार के लिए आने वाले चुनाव में भी प्रत्याशी उतारेंगे, जो नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव, उनमें भी? बिल्कुल इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े शुरू में कह दिया, जयंत चौधरी साहब से भी अनुमति के लिए अनुमति दे चुके। पंचायत चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपने उम्मीदवार उतारेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यानी जो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में गठबंधन है, पर स्थानीय जो चुनाव है उनमें नए लोगों को मौका दिया जाए। स्थानीय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। सुंदर गजब का प्रोग्राम आज ये राष्ट्रीय लोकदल सम्मेलन का